अगर ये पानी रोकेंगे तो जो हम मिसाइल मारेंगे ना, इनके ये डैम टूटेंगे, जो इनका पूरा इंडिया फ्लड में जाके डूबेगा ना, फिर इनको पता चलेगा। एक तो ये कर नहीं सकते हैं जी। भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता, डीजी आईएसपीआर। आईएसपीआर की स्टेटमेंट है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान का पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। चाहती हूं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, इस पर पहले पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब अब दोनों तरह से दिया गया। हमने बता भी दिया कि ये एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम किया जाएगा अगर आप कोई इस तरह की हरकत करेंगे, और फिर उसके बाद जो कुछ इंडिया की तरफ से किया गया हमने वैसे भी भरपूर जवाब दिया। भारत मुसलसल पाकिस्तान में सियासत कर रहा है, पानी के मसले पर सियासत कर रहा है। आलमी बैंक के किरदार की बड़ी बात की जाती है, जो कि सिर्फ कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस करना, ऊपर से झेलम रिवर में पानी छोड़ देना और उसके बाद धमकियां भी देना, क्या आप इसको वाकई में एक प्रैक्टिकल तरीके से इंडिया इंप्लीमेंट करता हुआ आपको नजर आता? फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी बताया गया कि इस ट्रीटी को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी भारत से इस तरह की खबरें आना कि वो कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर रहे हैं, जो आजकल नहीं लेकिन शायद 10-15 साल के बाद हमें वो तैयार खड़ा नजर आए, उसके बाद भी वो कर रहे हैं। सर पानी के जखायर नहीं है, नहीं लंबे काम में नहीं डाल रहा शायद भाई, वो नहीं मान रहे ना। सिंध वाले कह रहे हैं हमने नहर नहीं बनने देनी, सिंपल सी बात डाल रहा। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के 3 दरियाओं चनाब, जेहलुम और सिंध पर नए मंसूबे लगाने के अहकाम दिए हैं। अब नए मंसूबे में से एक दरिया चनाब पर रणबीर नहर को 120 किलोमीटर तक दुगना करना शामिल है। हालांकि इंडिया को दरिया चनाब से आबपाशी के लिए महदूद हद तक पानी इस्तेमाल करने की इजाजत है। इस नहर की तौसी में कई बरस लग सकते हैं, लेकिन इससे इंडिया 3 गुना ज्यादा पानी हासिल भी कर सकेगा। इस वक्त ज़ेरे बहस है वो इंडस ट्रीटी का मुअत्तल किया जाना है, जिस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं कि भारत एक तरफा तौर पर ऐसा नहीं कर सकता। भारत की तरफ से किए गए इकदाम या जो मुअत्तली की गई उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान की? इंडस वाटर ट्रीटी का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जो वाटर एग्रेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है और वहाँ पर उसने बड़े जो मुतबादिल इंतजाम करने शुरू कर दिए पाकिस्तान का पानी रोकने के, जबकि पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वॉर कहता है। ये पानी रोक नहीं सकते हैं, नंबर 1 इसलिए कि इनको पता है कि ये पाकिस्तान हाउ दे विल रिएक्ट। इन्होंने एक छोटा सा भी 5% ट्रेलर देखा है हमारा। कई सालों से मोदी मुसलसल ये कह रहे थे कि जी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो उनके अज़ाइम जो थे उन्होंने बहुत पहले से हमें दिखा दिए थे। आती हूं, लेकिन अभी जा रही है तो अभी दहशतगर्दी तो करता रहता है, बांग्लादेश में भी करता है, जब दिल करता है पानी खोल देता है, जब प्रेशर देना होता है सैलाबी रेले भेज देते हैं बांग्लादेश की तरफ। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज ट्राइंग टू डू ओवर हियर एज वेल। इस पर पहले पाकिस्तान की तरफ से भरपूर जवाब अब दोनों तरह से दिया गया। हमने बता भी दिया कि ये एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम किया जाएगा अगर आप कोई इस तरह की हरकत करेंगे, और फिर उसके बाद जो कुछ इंडिया की तरफ से किया गया हमने वैसे भी भरपूर जवाब दिया। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी बताया गया कि इस ट्रीटी को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उसके बाद भी भारत से इस तरह की खबरें आना कि वो कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर रहे हैं, जो आजकल नहीं लेकिन शायद 10-15 साल के बाद हमें वो तैयार खड़ा नजर आए, उसके बाद भी वो कर रहे हैं। सर देखें किरण, बात यह है कि इस वक्त इंडिया की जिस तरीके से मार पड़ी है और जितना दुनिया में इनका मुंह काला हुआ है, जिस तरीके से इनको हजीमत उठानी पड़ी और घुटनों के बल गिर के जाके उसको पाँव पकड़ ट्रम्प के इन्होंने कहा हमें डी-एस्केलेशन चाहिए। अपनी आवाम को कहने के लिए, उनको अपना मुंह छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये इस वक्त कभी राजनाथ सिंह कह रहे जी कि वो ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अभी सीज फायर नहीं है, जो बातें ये कर रहे हैं। ये पानी रोक नहीं सकते हैं, नंबर 1 इसलिए कि इनको पता है कि ये पाकिस्तान हाउ दे विल रिएक्ट। इन्होंने एक छोटा सा भी 5% ट्रेलर देखा है हमारा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सही बता दूं, अगर ये पानी रोकेंगे तो जो हम मिसाइल मारेंगे ना, इनके ये डैम टूटेंगे, जो इनका पूरा इंडिया फ्लड में जाके डूबेगा ना, फिर इनको पता चलेगा। एक तो ये कर नहीं सकते हैं। सेकंड, दिस हैज टू बी डिसाइडेड विद इन 7 to 10 days दैट ये राइस क्रॉप सीजन इज फास्ट अप्रोचिंग। पूरा पंजाब, पूरा सिंध, आई नो, इसलिए ये पानी अभी इमीडिएटली डिसाइड हो जाना चाहिए। इसके बाद वी विल स्टार्ट सफरिंग। आई थिंक हुकूमत पाकिस्तान को बड़ी क्लियर बात करनी चाहिए। अगर आज एक हफ्ते में पानी नहीं छोड़ते, देन वी हैव टू टॉक टू एनीवन, अमेरिकन को वार्न करें, जिसको भी कर रहे हैं, एंड देन वी टेक स्टेप क्लियर। और इसके साथ हम हैं स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर, वी हैव टू नेगोशिएट वेरी स्ट्रांगली एज ए विक्टर। और जो नेगोशिएशन करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग विकेट पे होता है वो अपनी मनवाता है, और वो हमें सब पता है कि हमने क्या बात करनी, कहाँ नेगोशिएट करना है। जंगबंदी के बाद होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पर सिंतास मुआहदा बहाल होता, मगर मोदी तो हठधर्मी पर ही उतरा आया है और चनाब का पानी रोकने के ख्वाब देख रहा है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए मिसबा साहब, ताजुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है इस वक्त जो है बीजेपी की या भारत की हुकूमत की अगर बात करें, उन्होंने पिछले चंद बरस से अपना जो पोस्चर है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा जायराना कर लिया है।
और उनका जो मतलब है मतम नज़र है वो ये कि जी यके बाद दीगरे वो मुख्तलिफ रेड लाइन्स को चैलेंज कर रहे हैं और यूनिलेटरल लेवल के ऊपर जाकर जो है वो चीज़ों को हल भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने मकबूजा कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, एक रेड लाइन थी हमारी, उसको उन्होंने अबूर किया और उन्होंने यूनिलेटरल जो है अपने तई कहते हैं ना कश्मीर का मसला हल कर लिया। अब पानी के भी मसले के ऊपर आप देखें, कई सालों से मोदी मुसलसल ये कह रहे थे कि जी पानी और खून साथ साथ नहीं बह सकते, तो उनके अज़ाइम जो थे उन्होंने बहुत पहले से हमें दिखा दिए थे। अब ज़ाहिर है कि हमें ये समझना चाहिए कि जो 4 रोज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ये पाकिस्तान ने तो इनिशिएट नहीं किया, ना पाकिस्तान करना चाहता था, ना पाकिस्तान का कोई मंसूबा था, ये भारत का इनिशिएटिव था। और भारत ज़ाहिर है कि अगर फर्ज पाकिस्तान ने उनको कहते हैं ना एक अच्छा दंदान शिकन जवाब भी दे दिया, लेकिन उसके अज़ाइम में तो कोई तब्दीली नहीं आई है, तो ज़रा सा सस्ता कर रिऑर्गनाइज करके। और असल बात तो ये कि उन्होंने जो है एक नया नॉर्मल बना दिया है पाकिस्तान के साथ। वो नॉर्मल ये कि अगर वहाँ पे कोई जो है मिलिटेंसी का अस्करियत पसंदी का वाक़या होगा तो उसका गुस्सा वो पाकिस्तान पे उतारेंगे और यही उनका नया नॉर्मल है। वरना पहले होता था कि आपका एक्सचेंज ऑफ फायर आर्म्स हो गए एंड दैट वाज इट, लेकिन अब जहाज आ जाते हैं, मिसाइल चल जाते हैं, तो उसका मतलब है कि वो प्रेशर जो है पाकिस्तान पे मुसलसल बढ़ा के रखेंगे। और अगर वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स फौरन हासिल नहीं भी कर सके तो उन्होंने वो गार्ड्स को लोअर कर चुके हैं वो पाकिस्तान के साथ ना। और अब जो है मतलब है कि ज़ाहिर है कि इसी की तसलसल में मैं देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान पे दबाव भी बरकरार होगा, वो जनाब दरिया के पानी के ऊपर भी हम पे प्रेशर डालेंगे। और अब जो लड़ाई है उसकी डोमेन जो है वो सरहद से ज़्यादा माशी होगी, डिप्लोमेटिक होगी और आबी जारियत की होगी। तो पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बहुत बड़े। हमने ये राउंड यकीनन जीत लिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि असल होता है कि जंग जीतना और बात होती है, लड़ाई जीतना और है। तो हमने वी वन अ बैटल, लेकिन एक जंग जो है हमारे सामने है और वो भी खत्म नहीं हुई है। तो हम लोग जो यकीनन खुशी मना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि आगे चल के भारत हमारे साथ क्या क्या कर सकता है। मोदी इन चार्ज के इतना ज्यादा एक हिंदुत्व के उस पर चलने वाला इंसान जो है जिसने सारी जिंदगी सियासत ही नफरत पे की है, वो पाकिस्तान के साथ कैसे अच्छे मरासिम चाहेगा? ऑब्वियसली दैट्स ऑल क्वेश्चनेबल, बट पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि इंडस वाटर ट्रीटी को ये जो फैसला इन्होंने किया है, वायलेशन ली है, इसको वापस लें, इसको रिवोक करें तो ही बात आगे चलेगी? या अमेरिका जो सालिस बन रहा है, जो मीडिएशन चाहता है, हम उसको कहें कि जी आपको यू विल हैव टू कम इन एज अ गारंटर, इंडिया जो है इस डिसीजन को वापस ले, इंडस वाटर ट्रीटी का जो मुआहदा है उसको बहाल करें, एंड दिस हैज टू बी देयर एज वन ऑफ द प्रीरेक्विजिट्स बिफोर वी टॉक। होना क्या चाहिए? अब आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, तो जी हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी का मामला जो है उसमें हमें आईसीजे का ओपिनियन चाहिए कि कैन वन पार्टी सस्पेंड इट। अव्वल तो ये आईसीजे अगर रूलिंग देता है कि एक पार्टी नहीं सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि उसमें ट्रीटी में ये है ही नहीं सस्पेंशन का क्लॉज नहीं है। बिल्कुल। तो पहले हम एडवाइजरी ओपिनियन लेंगे, उसके बाद हम अमेरिका से और वर्ल्ड बैंक से कहेंगे कि ये जो सस्पेंशन कर रहे हैं हमारा पानी, जो कि एक वाइटल रिसोर्स है। वर्ल्ड बैंक के चीफ ऑलरेडी कह चुके हैं कि यूनिलैटरली इंडिया नहीं कर सकता ये। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ वो कर भी नहीं सकते। अच्छा, दूसरी बात कि ये इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस करना, ऊपर से जेहलम रिवर में पानी छोड़ देना और उसके बाद धमकियां भी देना, क्या आप इसको वाकई में एक प्रैक्टिकल तरीके से इंडिया इंप्लीमेंट करता हुआ आपको नजर आता है? हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन, जहां कभी पानी छोड़ देते हैं, कभी पानी रोक देने की धमकी देते हैं? देखिए, ये मॉनिटरिंग जो है ना पानी की, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो बगैर बताए